पाकिस्तान की जो डिजिटल मईशत है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और अब इस पर टैक्स लगाने के लिए एक बिल्कुल नया कानून आ रहा है। इसका नाम है डिजिटल प्रेजेंस प्रोसीड्स टैक्स एक्ट 2025। आइए आज इसको आसान लफ्ज़ों में समझते हैं कि ये है क्या और इसका मतलब क्या है। कभी सोचकर देखें, क्या कभी ऑनलाइन किसी बाहर के स्टोर से कोई चीज़ मंगाई है, या किसी सर्विस पर कोई फिल्म देखी है, या शायद सोशल मीडिया पर किसी इश्तिहार के लिए पैसे दिए हों। अगर इनमें से कुछ भी किया है तो ये नया कानून सीधा सीधा इन्हीं चीज़ों से जुड़ा हुआ है। यानी हमारी डिजिटल लाइफ अब एक नए टैक्स सिस्टम के दायरे में आ रही है। तो सबसे पहला सवाल तो यही जहन में आता है कि भाई इस नए कानून की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? पुराने टैक्स के कवानीन में आखिर मसला क्या था? सीधी सी बात है, डिजिटल दुनिया पर टैक्स क्यों लगाया जाए। आइए देखते हैं कि इसके पीछे क्या वजूहात हैं। असल मसला ये है कि हमारे पुराने टैक्स कानून इस डिजिटल दौर के लिए बने ही नहीं थे। इससे तीन बड़े मसाइल खड़े हो गए। पहला, बड़ी बड़ी कंपनियां पाकिस्तान में बगैर किसी दफ्तर के बहुत पैसा कमा रही हैं। दूसरा, वो अपने मुनाफे को बड़ी चालाकी से उन मुल्कों में भेज देती हैं जहां टैक्स बहुत कम है। और तीसरा, इससे वो बुनियादी असूल टूट जाता है कि टैक्स हमेशा वहीं लगना चाहिए जहां असल में कारोबार हो रहा है और पैसा कमाया जा रहा है। तो फिर ये कानून किस पर लागू होगा? इसका जवाब डिजिटल प्रेजेंस या डिजिटल मौजूदगी के एक नए और काफी दिलचस्प कॉन्सेप्ट में छुपा है। कानून का बुनियादी असूल बहुत सादा है। अगर कोई भी गैर मुल्की कंपनी पाकिस्तान में एक अहम डिजिटल मौजूदगी यानी सिग्निफिकेंट डिजिटल प्रेजेंस रखती है, तो उसे यहाँ बेची जाने वाली डिजिटल सर्विसेज और फिजिकल सामान दोनों पर एक नया टैक्स देना होगा, जिसे DPDP कहा जा रहा है। अच्छा, यहाँ पर चीज़ें थोड़ी और दिलचस्प हो जाती हैं। अब ये कैसे तय होगा कि किसी कंपनी की अहम डिजिटल मौजूदगी है या नहीं? उसके लिए एक 2 हिस्सों का टेस्ट है और कंपनी को दोनों हिस्से पास करने होंगे। पहला, क्या वो पाकिस्तान से सालाना 10 लाख रुपए से ज़्यादा कमा रही है? और दूसरा, उसके साथ साथ क्या वो पाकिस्तान में मुकामी करेंसी में पेमेंट ले रही है, या यहाँ मार्केटिंग कर रही है, या किसी भी तरीके से पाकिस्तानी सारिफीन को टारगेट कर रही है? अगर इन दोनों शराइत का जवाब हाँ है तो समझें वो इस कानून के तहत आ गई। ठीक है, तो ये टैक्स काम कैसे करेगा, इसे कैलकुलेट कैसे किया जाएगा और इसे वसूल कौन करेगा? आइए ज़रा इसकी तफसीलात में चलते हैं। ये नंबर याद रखने वाला है, 5%। ये इस नए टैक्स की फ्लैट शरह है। जी हाँ, ये 5% की फिक्स्ड शरह हर चीज़ पर लागू होगी, चाहे वो कोई स्ट्रीमिंग सर्विस हो, कोई सॉफ्टवेयर या ई-कॉमर्स के जरिए खरीदा गया कोई भी सामान। ये टैक्स हमेशा कुल अदायगी यानी ग्रॉस पेमेंट पर लगाया जाएगा। टैक्स वसूल करने के 2 अलग-अलग तरीके हैं। आम ऑनलाइन शॉपिंग के लिए बैंक या पेमेंट कंपनी अदायगी से 5% काट लेगी, लेकिन सोशल मीडिया इश्तिहारात के लिए जिम्मेदारी इश्तिहार खरीदने वाली गैर मुल्की कंपनी की है कि वो खुद टैक्स जमा करवाए। ज़रा सोचें कि बैंक और पेमेंट गेटवेज का किरदार कितना अहम है। उन्हें ना सिर्फ टैक्स काट कर हर महीने की 7 तारीख तक जमा कराना है, बल्कि वो ऐसे वेंडर्स की पेमेंट भी रोक सकते हैं जो टैक्स नहीं दे रहे हैं। यहाँ तक कि कस्टम्स भी इस बात को यकीनी बनाएगा कि टैक्स की अदायगी के बगैर कोई सामान मुल्क में दाखिल ही ना हो। ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है। ऑनलाइन इश्तिहारात के लिए टैक्स की जिम्मेदारी अब फेसबुक या गूगल जैसे प्लेटफॉर्म्स पर नहीं, बल्कि सीधा उस गैर मुल्की कंपनी पर है जो पाकिस्तान में इश्तिहार चला रही है। इसका मतलब ये है कि अब उन्हें खुद टैक्स काट कर हुकूमत को जमा कराना होगा। अब देखते हैं कि अगर इन कवानीन पर अमल ना किया जाए तो उसके नताइज क्या होंगे। इस कानून को नाफिज करने के लिए हुकूमत हर चीज़ पर नज़र रखेगी। पेमेंट कंपनियों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स दोनों को हर 3 महीने बाद तफसीली रिपोर्ट्स जमा करानी होंगी, जिससे मुकम्मल शफाफियत को यकीनी बनाया जा सकेगा। और अगर कोई कानून पर अमल ना करे तो नताइज काफ़ी संगीन हैं। टैक्स जमा ना कराने पर न सिर्फ पूरी रकम अदा करनी होगी, बल्कि इस पर भारी सूद भी लगेगा। और अगर वक्त पर रिपोर्ट्स जमा नहीं कराईं तो हर बार सीधा 10 लाख रुपए का जुर्माना है। और ये बात याद रखने वाली है, सबसे सख्त सज़ा यानी पेमेंट्स को रोक देना माली जुर्मानों के अलावा है। कानून साफ कहता है कि ये एक अजाफी कार्रवाई होगी, कोई माफ़ी नहीं। और ये है इस कानून की सबसे सख्त शिक। अगर कोई गैर मुल्की वेंडर इश्तिहारात पर लगने वाला टैक्स मुसलसल 120 दिन तक अदा नहीं करता, तो हुक्काम पेमेंट कंपनी को हुक्म दे सकते हैं कि वो इस वेंडर को भेजी जाने वाली तमाम रकम को रोक दें। ये कानून ना मानने वालों के लिए सबसे संगीन नतीजा है।
تو اس ساری بات سے وہ کون سی 5 اہم باتیں ہیں جو یاد رکھنی ہے؟ آئیے جلدی سے ان پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ تو یہ ہیں وہ 5 اہم نکات۔ نمبر 1، 10 لاکھ روپے کی آمدنی کی حد سب سے اہم ہے۔ نمبر 2، ہر ڈیجیٹل چیز پر سیدھا 5% ٹیکس۔ نمبر 3، ٹیکس وصولی اب ایک مشترکہ ذمہ داری ہے۔ نمبر 4، ہر 3 ماہ بعد رپورٹنگ لازمی ہے۔ اور نمبر 5، قانون کو نظر انداز کرنا بہت مہنگا پڑ سکتا ہے۔ اور آخر میں ایک سوچنے والا سوال، جیسے جیسے دنیا بھر میں ڈیجیٹل معیشت پھیل رہی ہے، کیا پاکستان کا یہ ماڈل دوسرے ممالک کے لیے بھی ایک مثال بن سکتا ہے؟ کیا ایسے قوانین مستقبل میں ایک نیا عالمی معیار بن جائیں گے؟